तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ एलकेजी क्लास के लिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ और ईवीएस का सिलेबस, जो कि आप यूकेजी में अगर आप अपने बच्चों को एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाना चाह रहे हैं तो आपके बहुत काम आने वाले हैं। और साथ ही तो हमेशा के लिए है, आप प्रैक्टिस कराते रहिएगा, ओके, क्योंकि सिलेबस तो वही रहेगा ना। ओके, फिर तो देखिए इसमें क्या है। एलकेजी में इंग्लिश रिटन की मैं बात करूँगी पहले। इसमें बच्चों का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और किसी स्कूल में कर्सिव राइटिंग में भी A to Z लिखवा दिया जाता है। मैं सारे स्कूल्स की बात नहीं करूँगी यहाँ पर, लेकिन कहीं कहीं LKG में कर्सिव राइटिंग में भी A to Z लिखवाया जाता है। अब है इसमें मेक वर्ड्स A to Z आता है। A से लेकर के Z तक वर्ड्स पूछे जाएंगे, जैसे A फॉर एप्पल की स्पेलिंग, B फॉर बॉल की स्पेलिंग, इस तरह Z तक। इसकी तैयारी कराना है बच्चों को, ठीक है। और फिर मैचिंग इसी में दे दिया जाता है, जैसे इस तरह से मैच करने के लिए A, B। इसी तरह आपको स्मॉल लेटर में भी ये मैचिंग हो सकते हैं और कर्सिव राइटिंग में भी हो सकता है। अगर बच्चों को पढ़ाया गया है कर्सिव राइटिंग आपके बच्चे के स्कूल में, तो इस तरह से भी मैचिंग दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से तैयारी कराना होगा, ठीक है। पिक्चर्स मैचिंग भी दिए जाते हैं, जैसे एप्पल की पिक्चर रख दी गई, बॉल की पिक्चर रख दी गई और उसे अल्फ़ाबेट से मिलाना है। जैसे एप्पल की यहाँ पर पिक्चर है और यहाँ पर A, इस तरह से। तो A फॉर एप्पल तो मिलाना, मैचिंग कराना होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया पिक्चर मैचिंग। फिर आपको फिल करना होगा, बच्चों को फिल करने के लिए आएगा। अगर कैपिटल लेटर है तो इस तरह से A, B, C, तो यहाँ B, यहाँ D। अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में, कर्सिव राइटिंग में है तो इस तरह से, ठीक है। इस तरह से कर्सिव राइटिंग में भी आपको फिल करने के लिए आएगा। मतलब मैं हर एक स्कूल का थोड़ा अलग अलग होता है। मेरे बच्चों को जो पढ़ाया गया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ओके। ये आप ना सोचे कि अरे ये तो पढ़ाया ही नहीं गया है इसके स्कूल में। तो आपके बच्चे के स्कूल में जो पढ़ाया गया हो उस हिसाब से आप तैयारी कराएं। अब जैसे यहाँ सर्किल द ऑड वन है, तो इसमें सर्कल करना है जो बिल्कुल अलग है, तो ये अलग है, तो इस तरह से बच्चों को बताना है। तो इस तरह आप वर्कशीट तैयार करके बच्चों की फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करवाएं, ओके। अब ये तो हो गया रिटन। अब इंग्लिश ओरल की बात करते हैं। जैसे इसमें पोएम पूछा जाता है, जो भी आपके बच्चे के क्लास में पोएम पढ़ाया गया हो उसे आपको याद कराना है, ठीक है। ये पोएम हो गया। A to Z भी पूछे जाते हैं, अल्फ़ाबेट A, B, C, D, इस तरह से बच्चों को बताना होगा। फिर उसके बाद आती है बारी नेम की, जैसे व्हाट इज़ योर स्कूल प्रिंसिपल्स नेम, व्हाट इज़ योर क्लास टीचर्स नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम। ये सब आप तैयारी कराएं बच्चों को ओरल में। ये ओरल में पूछे जाएंगे। डेज नेम भी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये भी पूछे जाएंगे बच्चों से। मंथ नेम भी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह से। और डायरेक्शंस नेम भी, यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 डायरेक्शंस होते हैं, तो ये बच्चों को याद कराना है। अब उसी तरह से वेयर डू यू लिव, ठीक है, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, हाउ मेनी आइज, ईयर्स, हैंड्स, लेग्स डू यू हैव, ऐसे बच्चों से पूछे जाएंगे। हाउ मेनी आइज डू यू हैव, तो आई हैव 2 आइज, बच्चा जवाब देगा। हाउ मेनी ईयर्स डू यू हैव, तो आई हैव 2 ईयर्स। हाउ मेनी हैंड्स डू यू हैव, तो आई हैव 2 हैंड्स। हाउ मेनी लेग्स डू यू हैव, तो आई हैव 2 लेग्स। इसी तरह फिर पूछे जाएंगे हु आर यू, ओके, हाउ आर यू, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर व्हाट इज़ द कलर ऑफ एप्पल, बनाना, तो मतलब पूछे जाएंगे व्हाट इज़ द कलर ऑफ एप्पल, तो बच्चे बताएंगे रेड। व्हाट इज़ द कलर ऑफ बनाना, तो येलो। व्हाट इज़ द कलर ऑफ लीफ, तो ग्रीन। मिल्क, तो वाइट। हेयर का ब्लैक, स्काई का ब्लू। तो इस तरह से बच्चे कलर बताएंगे। फिर नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट पूछे जाएंगे, तो 26। और नेम ऑफ आवर कंट्री, तो इंडिया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से तैयारी कराएं बच्चों की, लेकिन आपको प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है बच्चों पे। मतलब हाँ, 1-2 घंटे तो पढ़ाना ही पड़ता है बच्चों को बैठा करके, या फिर अगर वो खेल रहे हों, टीवी देख रहे हों, तो बीच में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, एप्पल की स्पेलिंग बता दो बेटा, 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया, फिर रहने दिया। बता दिया तो ठीक, नहीं बताया तो वो आप बता दें, क्योंकि आपके बताने से क्या होगा कि वो उनके जाके मेमोरी में बैठ जाएगा और वो उन्हें याद रहेगा। 1 बार नहीं बताएंगे वो, 2 बार नहीं बताएंगे वो, तीसरी बार बताएंगे। मैथ पे आते हैं। रिटन में क्या पूछा जाएगा बच्चों से, 1 to 100,
ठीक है, ये रिटन में है। स्पेलिंग 1 to 20 पूछा जाता है बच्चों से LKG में, ONE1 TWO2 20 तक। ओके, फिर है बैकवर्ड काउंटिंग 20 to 1, 20 20 19 19 18 18, इस तरह से 1 तक ये बैकवर्ड काउंटिंग हो गया। फिर काउंट एंड मैच, जैसे ये 1 2 3 है तो इसे इस तरह से मैच करना है। 1 2 है तो 2 से, ये 1 है तो 1 से, इस तरह से काउंट एंड मैच दिया जाएगा बच्चों को। फिर आएगा व्हाट कम्स आफ्टर बिटवीन, इसमें बिफोर नहीं पूछा गया था, आफ्टर और बिटवीन ही पूछा गया था। तो आफ्टर में जैसे 5 है तो व्हाट कम्स आफ्टर 5 तो 6, व्हाट कम्स आफ्टर 6 तो 7, इस तरह से। फिर 8 है, बिटवीन में ये आ गया 8 9 10, ये बिटवीन का हो गया। 11 12 13, ये बिटवीन का हो गया। तो इस तरह से ये पूछे जाएंगे बच्चों से। फिर इसमें मैच भी करने को दिया जाएगा, जैसे ONE1 है तो ये 1 हो गया, TWO2 2, मतलब एक तरफ स्पेलिंग एक तरफ ये नंबर, तो इससे बच्चों को मैच करना होगा, ये भी मैचिंग दिया जाएगा बच्चों को। फिर अब देखिए ओरल में क्या पूछा जाएगा। ओरल में है स्पेलिंग 1 to 20, बच्चा अगर लिखना जानता है तो वो ओरल भी बता देगा 1 to 20 तक स्पेलिंग। और आफ्टर, व्हाट कम्स आफ्टर पूछा जाएगा उससे ओरल में, व्हाट कम्स आफ्टर 8 तो बच्चा बोलेगा 9, कुछ भी इस तरह से पूछा जाएगा। काउंटिंग उससे 1 to 100 तक पूछा जाएगा। अब आते हैं हिंदी रिटन, अब आते हैं हिंदी में। हिंदी में देखिए क से ज्ञ तक आता है, अ से अ तक आता है, ठीक है। बच्चे तो शुरू से पढ़े रहते हैं तो उन्हें अच्छे से पता चल जाता है क से ज्ञ तक लिखना, अ से अ तक लिखना। ओके, तो ये हो गया। फिर खाली स्थान भरो, तो क के बाद ये ख ग घ, अ आ ई बड़ी, इस तरह से बच्चों को भरना रहेगा। फिर आता है मैचिंग करने के लिए, तो इस तरह से क से क, ग से ग, आ से आ, इस तरह से मैचिंग करने के लिए, मिलान करने के लिए दिया जाएगा बच्चों को। तो आप शुरू से ही तैयारी में लग जाएं कि बच्चे अच्छे रिजल्ट लाएं। ओके, फिर है 2 अक्षर के शब्द, जैसे इसमें ख प्लस त, खत, ये भी आएगा, ये आपको दिया रहेगा, ये बच्चों को लिखना है। इस तरह से भी आता है, ये आपको दिया है, ये लिखना है, ठीक है, इस तरह से आएगा। फिर इसी तरह 3 अक्षर के शब्द। अब 2 अक्षर के शब्द बच्चों को खुद से भी लिखने के लिए आ सकता है कि 2 अक्षर के शब्द लिखो, तो उसमें खत, नल, फल, जो भी है। और हाँ, बच्चों को अगर 2 अक्षर के शब्द पढ़ा रहे हैं तो आप ये ध्यान दें कि उन्हें रेमिंग वर्ड्स जो होते हैं, मिलते जुलते शब्द जो हिंदी में कहते हैं, उस तरह से पढ़ाएं जिससे बच्चों को अच्छे से याद हो जाए। जैसे नल नल, फल फल, जल जल, तो इस तरह से बच्चे अच्छे से याद कर पाएंगे। ओके, अब जैसे 3 अक्षर के शब्द, तो इसमें भी कमल, कलम, बटन, इस तरह से आते हैं। सेम इसी तरह से ये जोड़कर शब्द बनाओ, जैसे मैंने इसमें बताया था 2 अक्षर के शब्द में। जैसे कमल है तो बच्चा इस तरह से लिखेगा कमल, कमल। खत, खत। हाँ, आप देख लीजिएगा कि बच्चों को LKG के क्लास में आपके बच्चे को 4 अक्षर के शब्द पढ़ाए गए हैं या नहीं, या फिर 2 अक्षर तक ही पढ़ाए गए हैं, या फिर 3 अक्षर तक ही पढ़ाए गए हैं। जितने भी पढ़ाए गए हैं आप उन्हें उसी की तैयारी कराएं। ओके, जैसे 4 अक्षर के शब्द है तो अचकन, अचकन, बर्तन, जैसे देखिए मिलते जुलते हैं, तो हमें बस ऐसे ही बच्चों को याद कराना है। इसी तरह इसमें जोड़कर भी शब्द बनाने के लिए आ सकता है, जिस तरह से 2 अक्षर के शब्द में मैंने पीछे दिखाया था, ठीक है। अब इसमें है आपको चित्र पहचान कर नाम लिखो, तो इसमें चित्र पहचान कर नाम लिखना होगा। जैसे न या न, नयन, कमल, कमल, यहाँ चित्र दे दिया जाएगा और आपको नाम लिखना होगा, सॉरी आपके बच्चे को नाम लिखना होगा, ठीक है। कलम, कलम। हिंदी ओरल में आपको क से लेकर ज्ञ तक, अ से अ तक, या फिर आपको क से ज्ञ तक नहीं भी पूछे जाएंगे तो आपको इस तरह से पूछे जाएंगे क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, इस तरह से बच्चों को बताना है। ये नहीं कि क ख ग घ। फाइनल एग्जाम में मेरे बच्चे के सिलेबस में तो इसी तरह से है, उन्हें बताना है क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, अंग खाली। उसी तरह फिर अ से अ, फिर रंगों के नाम, ओके, नीला, पीला, सफ़ेद, हरा, ये सब। फलों के नाम पूछा जाएगा, सब्जियों के नाम पूछा जाएगा। फिर आपको वैसे ही अ से अनार से, अ से अंगूर तक बताना है, ठीक है। अ से अनार से, अ से अंगूर तक, और क से कमल से, ज्ञ से ज्ञानी तक।
देखिए, अब जिन बच्चों को LKG में जनरल साइंस या EVS पढ़ाया जाता है, ये उनके लिए है ओरल। LKG में ओरल ही पूछा जाता है इसमें, जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम, कलर नेम, सेंस ऑर्गेन, फ्रूट्स नेम, बर्ड्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, फिर फ्लावर्स नेम, ये सब पूछे जाएंगे। फिर टाइप्स ऑफ सीज़न, रेनी सीज़न, समर सीज़न, विंटर सीज़न, ये सब। फिर फेस्टिवल्स नेम हो जाएगा, ईद, फिर दशहरा, दिवाली, क्रिसमस। फिर नेम ऑफ नेशनल बर्ड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ नेशनल बर्ड, तो पीकॉक। फिर नेम ऑफ नेशनल एनिमल तो टाइगर, नेम ऑफ नेशनल फ्लावर तो लोटस। ये पूछे जाएंगे बच्चों से। तो फ्रेंड्स, ये थे LKG क्लास के लिए सारे सिलेबस मैंने दे दिए हैं। आप प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करवाएं उनको मोटिवेट करके, ओके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करें, मैंने क्लासरूम इंग्लिश सेंटेंसेस भी डाले हैं बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। आप उन्हें वीडियो दिखाकर चाहे खुद से ज़रूर सिखाएं, मेरे वीडियोज़ देख करके उनको प्रैक्टिस कराएँ, जिससे कि वो टीचर की बातों को भी समझ सके, ओके। फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।